गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सैटरडे का एग्ज़ाम है हमारी। ओके, तो उसमें आज तक जितना भी हमने किया चैप्टर 3 में उसमें से आएगा। और आज हम टोटल 7 न्यूमेरिकल करने वाले हैं। उसमें से 3 न्यूमेरिकल आ सकते हैं उसमें सैटरडे की एग्ज़ाम। ओके, और ये 7 के 7 न्यूमेरिकल सेम टू सेम स्टाइल के हैं, तो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा। ओके, और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये हमारी फॉर्मूला है। सबसे पहले अच्छी बात ये है कि ये जो फॉर्मूला है ना, उसका डेरिवेशन कहीं पे करना नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करनी है। ओके, टेक्स्ट बुक में भी उसका डेरिवेशन नहीं लिखा है, सिर्फ हमें वो फॉर्मूला लिख के दे दी। हमें ये नहीं बोला कि ये फॉर्मूला कहाँ से है। उसका डेरिवेशन कहाँ पे आएगा? कॉलेज के थर्ड सेम में आएगा। मतलब अभी हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें ये फॉर्मूला याद रखनी है। फॉर्मूला है आर थीटा इज इक्वल टू आर थीटा जीरो ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा जीरो। अब मैं सबसे पहले सबका मतलब समझा देता हूँ। सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्या है? वन। वन मतलब वन। ओके, डन। अल्फा मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अल्फा मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट। उसका यूनिट क्या है? सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ओके, थीटा मतलब टेम्परेचर। ये थीटा और थीटा जीरो मतलब दो टेम्परेचर है। तो थीटा जीरो मतलब क्या? इनिशियल टेम्परेचर। एंड थीटा मतलब क्या? फाइनल टेम्परेचर। ओके, और यहाँ पे भी दो रेजिस्टेंस है, आर थीटा एंड आर थीटा जीरो। तो उसमें से आर थीटा जीरो मतलब क्या? इनिशियल रेजिस्टेंस। एंड आर थीटा मतलब क्या? फाइनल रेजिस्टेंस। ओके, तो ये चीज यार ध्यान रखना आप लोग। ओके, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज का 3.5। ओके, स्टेटमेंट में कुछ ऐसा लिखा है, एट रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस 100 ओम। ओके, तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जांपल 3.5, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, तब रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम। सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंस है, उसमें से आर थीटा कौन सा, आर थीटा जीरो कौन सा। तो अगर ये टेम्परेचर है, ओके, अगर मेरे पास ये टेम्परेचर है तो रेजिस्टेंस ये है मेरे पास। ओके, अभी आगे ये लिखा है कि भाई अगर मेरे पास रेजिस्टेंस 117 हो जाएगा तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले अभी ये दोनों में, ये फाइनल और ये इनिशियल, तो इनिशियल ऑलवेज छोटा होता है। ओके, तो अभी सबसे पहले इन दोनों में से कौन सा रेजिस्टेंस छोटा है? ये। तो ये हमारा क्या हो गया? आर थीटा जीरो। तो ये कौन सा हो गया? थीटा जीरो। और ये आर थीटा हमें चाहिए थीटा। ओके, और अल्फा मुझे दिया है यहाँ पे, अल्फा दिया है मुझे 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ सेल्सियस इनवर्स। ओके, तो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो आर थीटा जीरो 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा जीरो। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा 117, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा 100, उसके बाद अल्फा की वैल्यू बाद में लिख रहे हैं, उसके बाद थीटा लिख रहे हैं पहले, जो थीटा में फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे लिख रहे हैं 27। ओके, अब ये 100 को नीचे लेके जाऊंगा तो 117 अपॉन 100 तो क्या हो जाएगा? 1.17 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट। अब इस 1 को मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा 1.17 माइनस 1, तो यहाँ पे अभी क्या बचेगा? सिर्फ अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट। तो यहाँ पे 0.7 और ये अल्फा अभी नीचे आ जाएगा 0.7, और यहाँ पे 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। अभी ये 10⁻⁻⁴ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अभी +4 हो जाएगा। मतलब उसका आंसर हो जाएगा ये। ओके, 1700 अपॉन 1.7 इज इक्वल टू थीटा माइनस। ओके, तो अभी इसका आंसर क्या आएगा आपका? इसका जो भी आंसर आए, फिर इस -7 को यहाँ पे ले लेना, तो आपका थीटा फाइनली जो भी है वो आ जाएगा। ओके, हमारा आंसर आएगा 1027 फाइनल आंसर। इसका आंसर 1000 आएगा। ओके, और यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको उठा के मैं यहाँ पे ले जाऊंगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1027। ओके, नेक्स्ट। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार अच्छे से देख लो, बहुत अच्छे से।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 3.6, वो बहुत बहुत इजी है, उसमें हमें रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो उसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, R इक्वल टू रो एल बाय ए। तो मुझे रो फाइंड आउट करना है, तो आर ए बाय एल हो जाएगा। मुझे रेजिस्टेंस दिया है, एरिया दिया है और लेंथ दिया है, ये वैल्यू रख देना आप तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 3.7, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल ये भी। अब मुझे ये बोला है कि जब मेरे पास रेजिस्टेंस था 2.1 तब टेम्परेचर था 27.5, और दूसरे में बोला है 100, मतलब मुझे रीड करके ही पता चल जाएगा कि इनिशियल कौन सा है, मतलब ये वाला जो है वो इनिशियल है 2.1 ओम, और ये जो ये वाला है वो फाइनल है, वो है 2.7। उसके बाद थीटा भी दिया है, थीटा 0 भी दिया है। ओके, थीटा कौन सा है भाई 100 डिग्री सेल्सियस, और थीटा 0 कितना है 27.5 डिग्री सेल्सियस। हमें अल्फा फाइंड आउट करना है, तो ये फॉर्मूला आर थीटा 0 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा 0। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले तो 2.7 2.1 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा 0 भी लिख, इसको उठा के मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे 100 माइनस 27.5। ओके, मैंने पहले ही बोला था आपको कि जब भी इस लेक्चर में हम बात करें उसमें आप लोग कैलकुलेटर लेके बैठना, तो आई होप कि आपने कैलकुलेटर लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो इस वीडियो को पॉज करके सबसे पहले कैलकुलेटर लेके आइए। ओके, क्योंकि मैं ये सॉल्व नहीं करने वाला, इसका जो भी आंसर है 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और यहाँ पे 100 माइनस 27.5। ओके, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर इस 1 को उठा के आप यहाँ पे ले जाना, तो ये माइनस करेंगे, उसके बाद ये जो भी वैल्यू है उसको अपन में लेके जाना, तो आपको अल्फा की वैल्यू इन शॉर्ट फाइंड करनी है। तो कैलकुलेटर का यूज करके मुझे इसमें से अल्फा की वैल्यू चाहिए, सच चीज राइट वैल्यू चाहिए भाई, उसमें एक ध्यान रखना। बहुत सारी वैल्यू आ सकती है लेकिन उसमें से राइट वैल्यू चाहिए हमें। ओके, एक बार देख लो ये क्वेश्चन भी, तीन क्वेश्चन हो गए हमारे साथ में से, उसमें से अभी ये फोर्थ कर रहे हैं हम। Uh, 3.8। ओके, आई थिंक 6 क्वेश्चन ही है, उसमें से फोर्थ कर रहे हैं, उसके बाद सिर्फ 2 बाकी। 3.8 उसमें लिखा है हीटिंग एलिमेंट यूजिंग द निक्रोम कनेक्टेड वोल्ट दिया है 230 वोल्ट। ओके, उसके बाद मुझे एक करंट दिया है 3.2 एम्पियर। ओके, उसके बाद मुझे सेकंड करंट दिया है 2.8 एम्पियर। उसके बाद मुझे एक टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद मुझे अल्फा दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस। हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर, मुझे थीटा चाहिए। ओके, तो कैसे करेंगे, अगेन सेम फॉर्मूला जो हमने ली थी, वो आर थीटा इक्वल टू आर थीटा 0 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा 0। मुझे थीटा चाहिए, तो सबसे पहले आपको पता होगा v इक्वल टू आई आर है, तो मैं r की जगह पे v अपॉन आई लिख सकता हूँ। तो मुझे अभी यहाँ पे r की जगह पे v अपॉन आई लिखना है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 r है, तो बड़ा वाला r यहाँ पे लिखेंगे, तो इन दोनों में बड़ा वाला r का किस में आएगा, इसमें बड़ा वाला आ रहा है। ये वैल्यू छोटी है इसलिए आंसर बड़ा है। एक चीज याद रखना, ये नहीं कि i बड़ा है इसलिए वो यहाँ पे लिखेंगे, i बड़ा है इसलिए आंसर छोटा आएगा, ये छोटा इसलिए आंसर बड़ा आएगा। इसलिए हमें यहाँ पे लिखना है v अपॉन आई, मैं वैल्यू के साथ ही लिख रहा हूँ यहाँ पे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। 230 अपॉन 2.8, 230 अपॉन 3.2, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू अल्फा पे थीटा, और यहाँ पे 27। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करो, जो भी आंसर आए उसमें से इसके डिवाइड करना है। इसका जो भी आंसर आए तो -1 से करना है, और फिर अल्फा की वैल्यू से डिवाइड करना है। आपको आंसर ही इन शॉर्ट फाइनली आपको थीटा फाइंड आउट करना है। इसमें ये कैलकुलेशन आपको अपने आप करना पड़ेगा, एक बार देख लो ध्यान से। ओके, ये थे एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में, क्योंकि इतना एक्सरसाइज में से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं
ओके, और अभी हम कर रहे हैं एग्जाम्पल, जो 2 एग्जाम्पल है वो, और पहले भी एक, हाँ टोटल 3 एग्जाम्पल है, उसमें से आई थिंक एक किया है हमने, आई थिंक सो, हाँ 3.1 हो गया हमारा, लेट मी चेक। 3.1 हो गया है, 3. में कुछ नहीं है, हाँ मतलब 3.3 3.4 बस 2 क्वेश्चन अभी बाकी है हमारे। एग्जाम्पल 3.3 और यहाँ पे 3.4। ओके, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद मुझे रेजिस्टेंस दिया है 75.3 ओम, उसके बाद मुझे करंट दिया है 2.68 एम्पियर, उसके बाद मुझे वोल्टेज दिया है 230 वोल्ट, उसके बाद मुझे अल्फा दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁴ सेल्सियस इनवर्स। हमें फाइंड आउट करना है थीटा। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि एक थीटा दिया है, एक थीटा हमें फाइंड आउट करना है, तो ये कौन सा वाला थीटा दिया है हमें, थीटा और थीटा जीरो दोनों में से कौन सा दिया है। देखो ध्यान से, यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस लिखा है, मतलब रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर को हम क्या लेते हैं, थीटा जीरो लेते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा थीटा जीरो, तो ये हुआ आर थीटा जीरो। अभी यहाँ पे आर थीटा जीरो 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा जीरो, यहाँ पे हम लिखेंगे v अपॉन आई, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 75.3, यहाँ पे 1 अल्फा थीटा ढूंढना है, और यहाँ पे 27 v अपॉन आई मतलब 230 अपॉन 2.68, 230 अपॉन 2.68, 75.3, 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस 27। ओके, इसको सॉल्व करो, जो भी आंसर है डिवाइड बाय ये करो, मतलब 230 2.68 इंटू 75.3 इज इक्वल टू 1, और ये सब वैल्यू, इसका जो भी आंसर है -1 करना है। सपोज इसका आंसर है x -1 करो, यहाँ पे अल्फा थीटा माइनस 27, जो भी आंसर है डिवाइड बाय अल्फा करो। ओके, और उसका जो भी आंसर है माइनस को उठा के अगर मैं यहाँ पे ले जाऊंगा तो थीटा प्लस हो जाएगा, मतलब +27, जो भी आंसर है उसमें +27, तो आपका थीटा आंसर आ जाएगा। देख लो एक बार। ओके, और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, टोटल 7 न्यूमेरिकल है, सैटरडे की एग्जाम है। ओके, 7 और 8, हाँ 7 और 8 है, मैंने जो भी मतलब लिखा था अंदर वो एक बार देख लेना। 7 to 8 न्यूमेरिकल है, उसमें से 3 to 4 आएंगे 110%। उसके बाद सब थियरीज है वो अच्छे से करना, ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओके, उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। ओके, उसके बाद हमने इन शॉर्ट जितने भी टॉपिक किए है, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी किया है, रेजिस्टिविटी किया है। ओके, इन शॉर्ट वो सब के सब आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, इसलिए मैं 2 एग्जाम ले रहा है उसकी, पहले फर्स्ट पार्ट और उसके बाद सेकंड पार्ट, और उसके बाद फिर कंबाइन लेंगे दोनों की। ओके, तो एक लास्ट न्यूमेरिकल है जो अभी आज हम करने वाले हैं, ये थोड़ा ज्यादा ही अच्छा है, तो उसमें थोड़ा ज्यादा ही ध्यान देना रेगुलर से। एग्जाम्पल 3.4, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ प्लेटिनम, ओके आइस पॉइंट लिखा है, आइस पॉइंट, तो आइस पॉइंट के लिए रेजिस्टेंस लिखा है 5 ओम, तो वो आइस पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद लिखा है स्टीम पॉइंट, तो स्टीम पॉइंट 5.39 ओम, वो कितना होता है स्टीम पॉइंट, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो उसके लिए थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद ये लिखा है तब मुझे थीटा फाइंड आउट करना है। ओके ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो पहले समझ लो स्टेटमेंट, अंदर ये लिखा है कि जब 5 ओम था रेजिस्टेंस तब टेम्परेचर 100 था, जब 5.39 था स्टीम पॉइंट पे तब टेम्परेचर 0 था। ये लिखा नहीं है कि 0 था, लेकिन आइस पॉइंट लिखा है इसलिए टेम्परेचर 100 होगा, यहाँ पे स्टीम पॉइंट लिखा है इसलिए टेम्परेचर 0 होगा। यहाँ पे लिखा है 5.795, तो टेम्परेचर कितना,
ओके, तो सबसे पहले मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा जो आपकी फेवरेट है वो। ओके, इसके दो पार्ट। सबसे पहले मैं थीटा एंड जीरो लूंगा और उसके बाद में 100 एंड जीरो लूंगा। ओके, तो सबसे पहले आर थीटा जीरो 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा जीरो, ये पहली फॉर्मूला। ओके, इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ, ये ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, ये फर्स्ट। अब ये फॉर्मूला किसके लिए, एक बार मैंने थीटा और थीटा जीरो के लिए लिया, अब मुझे 100 और थीटा जीरो के लिए लेना है। तो इस बार ले रहा हूं मैं 100 थीटा जीरो, यहां पे 100 लिखेंगे। ओके, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, मैं इसको उठा के यहां पे ले जा रहा हूं। मैं क्यों ये मेथड कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास अल्फा नहीं है। अगर मेरे पास अल्फा होता मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता और डायरेक्ट सॉल्व कर देता, लेकिन मेरे पास अल्फा नहीं है, इसलिए मैं ये मेथड नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये मेथड कर रहा हूँ। एक बार इसके लिए किया, अब एक बार 100 के लिए करूंगा और फिर दोनों को डिवाइड करूंगा। ओके, दोनों को डिवाइड करेंगे तो अल्फा अल्फा कट, ये कट, आर थीटा माइनस, चलो सबसे पहले थीटा कितना दिया है, आर थीटा ये रहा 5.795 माइनस आर जीरो के लिए कितना दिया है 5.39। चलो अब 100 के लिए कितना दिया है 5 और यहाँ पे 5.39। ओके, कुछ गलती से मिस्टेक हो गई लग रही है। स्टीम पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री होता है ना, हाँ, तो फिर यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा ना और यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा। ओके, मतलब अब तक तो हमने जो भी किया, यहाँ पे थीटा 0 है ना, मतलब यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे होगा 5.39 माइनस 5। ओके, थीटा मुझे पता नहीं, थीटा 0 वो तो 0 ही है। चलो यहाँ पे 100 और यहाँ पे तो 0 ही है। ओके, तो अभी मुझे इसको सॉल्व करना है 5.795, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे थीटा अपॉन 100 है, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो या फिर एक काम करो सिंपल, इसको सॉल्व करो इन और इसको 100 को ऊपर लेके जाओ, जो भी आंसर आएगा आपका थीटा आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये था हमारा आंसर। यहाँ पे आंसर आएगा 0.795 इंटू 100 डिवाइड बाय 0.39। इसे सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर, किसका, थीटा का फाइनल आंसर। तो बहुत ध्यान से देखो ये न्यूमेरिकल, बहुत बहुत ध्यान से। ये बोर्ड के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल जो इस फॉर्मूला के बेस के ऊपर थे। तो इस फॉर्मूला के जितने न्यूमेरिकल है वो सब कर दिए हमने। अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बहुत अच्छा है, तो अभी तो, लेकिन अभी इस वीक में तो नहीं करना है, तो अभी सबसे पहले सैटरडे की प्रिपरेशन कर देना पूरी अच्छी तरह से। बहुत अच्छा चैप्टर है, उसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है, 8 to 9 मार्क का चैप्टर है 100 में से। तो ये पूरा का पूरा आप लोग कर देना, और कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज और कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सैटरडे को मिल रहे हैं हम। ओके, मैंने आई थिंक 12 और 12:30 बोला है एग्जाम को, तो एक बार ये प्रिपरेशन कर देना। ओके, ऑल द बेस्ट।